आज के कार्यक्रम के बारे में एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। इस बार 6000 से ज्यादा मेहमान पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के प्रत्यक्ष गवाह बनने वाले हैं। हालांकि पूरे देश में लोग टेलीविजन से चिपक कर बैठे हैं और आज के ऐतिहासिक दिन के एक एक पल को मिस नहीं करना चाहते। सुबह सुबह सबसे पहले राजघाट, फिर अटल समाधि स्थल और उसके बाद वॉर मेमोरियल जाकर जहां पीएम मोदी ने अपने दिन की शुरुआत की, वहीं पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग बेसब्री से शाम 7 बजे का इंतजार कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम पद की शपथ लेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 6000 से ज्यादा मेहमान उस पल के गवाह बनेंगे जब नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। 6000 मेहमानों की फहरिस्त में बिना शक सबसे बड़ी संख्या सियासी लोगों की है, जिनमें यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत करीब करीब सभी बड़े सियासी पार्टियों के प्रमुख और देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज बहुत बड़ा दिन है देश के लिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को छोड़कर तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। विदेशी मेहमानों की बात करें तो इनमें बिम्स्टेक देशों के प्रमुखों के साथ साथ चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मॉरिशस के पीएम भी नजर आएंगे। इन सियासी और विदेशी मेहमानों से अलहदा जो लोग आज शाम राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अतिथियों की कतार में नजर आएंगे, अब उनकी लिस्ट देख लीजिए। सबसे पहले बार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले उद्योगपतियों की इस लिस्ट में आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा, पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के नाम सबसे ऊपर हैं। अब बात खेल जगत की हस्तियों की। आज शाम होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़, पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले, पूर्व क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ, क्रिकेटर हरभजन सिंह, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद, पूर्व एथलीट पीटी उषा, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और एथलीट दीपा कर्माकर को भी न्योता भेजा गया है। अब बात उन फिल्म स्टार की जो आज के शपथ ग्रहण समारोह की रौनक बढ़ाएंगे। फिल्म स्टार की लिस्ट में अनुपम खेर, विवेक ओबराय, बोमन ईरानी, शाहरुख खान, रजनीकांत, कंगना रनौत, संजय लीला भंसाली और करण जौहर के नाम शामिल हैं। इन मेहमानों के अलावा कुछ खास मेहमान भी हैं जो आज शाम पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आने वाले हैं। मसलन पश्चिम बंगाल में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजन। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री के ऐसा काम के शहीद परिवार के लिए ऐसा काम किया है कि शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण किया है शहीद परिवार के लिए। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए बबलू सांतरा के परिजन। मतलब साफ है कि आज की शाम राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाला शपथ समारोह अद्वितीय और अविस्मरणीय होने वाला है। बहुत अलग एक एक्साइटमेंट है कि जाके आज पहली बार सामने बैठकर देश के प्राइम मिनिस्टर की शपथ विधि देखेंगे। तो तैयार हो जाइए शपथ ग्रहण समारोह के लिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में जब भी भारतीय सियासत और प्रधानमंत्री के शपथ समारोह की बात होगी तो 30 मई 2019 की तारीख की चर्चा भी बेहद खास होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो अविस्मरणीय और ऐतिहासिक होने वाला है आज का ये कार्यक्रम। बहरहाल इस बार टीम मोदी में कई नए चेहरों को जगह दी गई है। आइए बताते हैं आपको कि किस राज्य से किस सांसद को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। बिहार के उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय, जेडीयू के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह, तेलंगाना के सिकंदराबाद से आरसीपी सिंह जो कि पहुंच भी गए हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। हम आपको बता दें इन्हें शामिल किया गया है मोदी कैबिनेट में। जी किशन रेड्डी जो कि सिकंदराबाद से सांसद हैं,
इन्हें भी मोदी कैबिनेट में नए चेहरे के तौर पर शामिल किया गया है। सुरेश अंगादी जो कि बेलागावी कर्नाटका से सांसद हैं, इन्हें भी शामिल किया जा रहा है, ये नया चेहरा होंगे। रमेश पोखरियाल निशंक जो हरिद्वार उत्तराखंड से सांसद हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। संजय धोत्रे जो कि अकोला महाराष्ट्र से सांसद हैं, ये भी नया चेहरा होंगे मोदी कैबिनेट में। सोम प्रकाश जो कि होशियारपुर पंजाब से सांसद हैं, इनको भी मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा अर्जुन मुंडा जो कि खूंटी से जीत कर आए हैं, सांसद बने हैं, इन्हें भी झारखंड से प्रतिनिधित्व मिला है मोदी कैबिनेट में। देवश्री चौधरी पश्चिम बंगाल को देखिए प्रतिनिधित्व दिया गया है, रायगंज से जीत कर आई हैं, सांसद बनी है देवश्री चौधरी, इन्हें जगह दी गई है। बाड़मेर राजस्थान से सांसद कैलाश चौधरी को भी कैबिनेट में जगह दी गई है, ये भी नया चेहरा होंगे कैबिनेट में। सुब्रत पाठक जो कि कन्नौज यूपी से जीत कर आए, कन्नौज जो कि अखिलेश यादव की पत्नी को हराकर आए हैं, जीत कर आए हैं, उनको जगह दी गई है। और ये बिहार का चेहरा नित्यानंद राय जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं और अब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही देश की उत्सुकता मोदी कैबिनेट पार्ट 2 को लेकर है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि कौन बनेगा देश का अगला गृह मंत्री और किसके पास होगी खजाने की जिम्मेदारी। दमदार जीत, अब प्रभावकारी कैबिनेट। मोदी कैबिनेट पार्ट 2 में किसको मिलेगा मौका? प्रचंड जीत के बाद सत्ता में वापसी ने बीजेपी का जोश बढ़ाया है, तो देश की उम्मीदें भी परवान चढ़ रही हैं। 30 मई को मोदी सरकार पार्ट 2 का आगाज होगा। इस दिन बीजेपी संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और साथ ही आकार लेगा मोदी कैबिनेट पार्ट 2। और इसी को लेकर कयासों का दौर जारी है कि किसे मिलेगी मोदी की नई कैबिनेट में जगह। नई मोदी कैबिनेट में अगले गृह मंत्री और वित्त मंत्री के नाम पर सभी की नजर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इस बार मोदी सरकार का हिस्सा होंगे? अगर अमित शाह मोदी कैबिनेट में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कोई कद्दावर मंत्रालय ही मिलेगा। कयासों के मुताबिक अमित शाह को गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मोदी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने और न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए वित्त मंत्रालय की अहमियत होगी। अरुण जेटली के मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार के बाद अब देश को नया वित्त मंत्री मिलेगा। जेटली ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज क्या मोदी कैबिनेट 2 का हिस्सा होंगी? हालांकि स्वराज अभी किसी सदन की सदस्य नहीं है। राष्ट्रवाद के बढ़े शोर के बाद देश के अगले रक्षा मंत्री को लेकर भी लोगों की उत्सुकता रहेगी। तो देश में बढ़ते कृषि संकट के बीच कृषि मंत्री के नाम पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल होगा कि एनडीए के बाकी सदस्यों को मोदी कैबिनेट 2 में कितनी हिस्सेदारी मिलती है। हालांकि अपने दम पर 300 का आंकड़ा छूने वाली बीजेपी पर अब सहयोगी दलों का कोई दबाव नहीं हो सकता। लेकिन एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना के साथ ही जेडीयू, एलजेपी और अकाली दल को इसमें हिस्सेदारी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना और जेडीयू को 2-2 मंत्री पद मिल सकता है, तो अकाली दल, एलजेपी और एआईएडीएमके को 1-1 मंत्री पद मिल सकता है। तो इसके बाद बिहार और महाराष्ट्र से आने वाले मंत्रियों की संख्या हो सकती है। खास बात यह भी है कि इसी साल नवंबर तक 3 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे, तो इन राज्यों को मंत्रिमंडल में खास तवज्जो मिलनी तय है। तो 2019 में आश्चर्यजनक जीत देने वाले पश्चिम बंगाल को मोदी कैबिनेट में बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा। खासकर 2021 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसकी पूरी संभावना है। वहीं ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटक से 2014 के मुकाबले ज्यादा सांसद मिलने के बाद अब इन राज्यों को कैबिनेट में भी ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने की पूरी संभावना है। वहीं बीजेपी को क्लीन स्वीप विजय देने वाले राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को भी मोदी कैबिनेट में क्षमता के हिसाब से जगह जरूर मिलेगी।
मोटे तौर पर देखें तो बड़ी सफलता के बाद अब कैबिनेट निर्माण को लेकर लोगों की नजरें रहेंगी, क्योंकि अगले 5 साल में देश का विकास मोदी कैबिनेट 2 की दिशा पर ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो अब तक देश भर से 50 से ज्यादा नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इसको कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय दिया जाता है।